नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे परसेंटेज की वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, तो आपको डिस्काउंट समझ में नहीं आएगा कि डिस्काउंट में हो क्या रहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम डिस्काउंट। तो आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट को अगर हिंदी में बात करें तो उसको हम बोलते हैं बट्टा। बट्टा डिस्काउंट आप लोगों ने देखा होगा, कोई आप मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे एमआरपी लिखा होगा, तो उस एमआरपी से कम प्राइस में ही तुमको वो चीज़ मिलती है। अब जैसे कि तुम्हारा मिर्च हो गए, मसाले हो गए, उन पे सब एमआरपी लिखा होता है, तो वो आपको 20 रुपए की चीज़ 15 रुपए में देता है। तो इसका मतलब क्या है, उस पर डिस्काउंट है और वो 15 रुपए में दे रहा है, इसका मतलब उसे 15 रुपए में भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात आप याद रखिए, जो उसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसको आप, क्या है हमारा। तो कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे, जैसे कि दे रखा है कोई आप जिसकी मैक्सिमम प्राइस है, उसकी 500 रुपये मैक्सिमम प्राइस है, 500 रुपये मैक्सिमम प्राइस है, और वह उसको सेल कर रहा है कितने रुपए में, 300 रुपये में सेल कर रहा है। अब वो 300 रुपये में सेल कर रहा है, इसका मतलब इस पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो लागत मूल्य है, इसे बोलते हैं हम सीपी। लागत मूल्य उसकी कितनी है, 200 रुपये। 200 रुपये पे क्या है, मतलब उसे कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर उसके एमपी पे अगर बेचना चाह रहा है, अगर एमपी को मान लो सेलिंग प्राइस, तो उसे 300 रुपये का सीधे सीधे फ़ायदा हो रहा है। अब वो सेलिंग प्राइस मतलब कितना है, 300। अब सेलिंग प्राइस 300 में दे रहा है, तो इसका मतलब उसे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। और बात करते हैं जैसे कि हमारा जो डिस्काउंट होता है, अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमारा मिलता है एमपी पे। एमपी बोले तो मैक्सिमम प्राइस, इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। से क्या बोलेंगे हम, अंकित मूल्य। ये तो हमारा एमपी में मिलेगा। अब जो हमारा लाभ होता है, लाभ हमारा होता है, लाभ होगा जो हमारा, लाभ को बोलते हैं हम प्रॉफिट। लाभ होगा हमारा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म सीपी बोलते हैं। और एक जनरल फार्मूला है, वो आप याद रखना इसको, इससे आपको बहुत सारी क्वेश्चन को हेल्प मिलेगी। जो हमारा एसपी होता है, एसपी कब कब निकालते हैं, जब हमारा सीपी का मल्टीप्लाई, यानी कि सीपी पे हमारा कितना होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, बिल्कुल। अब इक्वल हमारा किसका होता है, जो एमपी होता है। एमपी बोले तो मैक्सिमम प्राइस, हमारा मैक्सिमम प्राइस में जो इस पे डिस्काउंट होगा वो भी हमारा, यानी कि ये टोटल हमारी एसपी होगी और ये टोटल भी हमारी एसपी होगी, यानी एसपी को हम एसपी के बराबर लिख सकते हैं। और एक हमारा जनरल फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव फार्मूला। सक्सेसिव फार्मूला में इसमें क्या, इसमें हमारी डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकलती है। प्रॉफिट परसेंटेज इसमें डायरेक्ट निकलेगी। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एमपी होता है, मैक्सिमम प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस एमपी इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। ये जनरल फार्मूला है। ये अगर आप लोग याद रख लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई बट्टे के बारे में। अगर आप लोगों को अभी कहीं दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताएं। तो अब हम क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल का अंकित मूल्य 250 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हमने आसान ट्रिक अपनाई है। अब वो कह रहा है कि 20%, यानी कि अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या आएगा, 1/5 आएगा। यानी कि एक तो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और 5 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम प्राइस हो गया, मार्कअप प्राइस हो गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट है, यानी कि एक का डिस्काउंट है 5 पे, यानी कि 4 उसकी सेलिंग प्राइस होगी, बिल्कुल। तो 5 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी है, 250 है।
5 की 250 है तो 1 की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 हो जाएगी। जब 1 की 50 हो जाएगी तो हमें पता है कि जो 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है कि 4 हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 रुपये, यानी कि उस वस्तु की कीमत हो जाएगी 200 रुपये, यानी कि टेबल का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है उसका, 250 रुपये, तो उस पर डिस्काउंट मिल गया 20% का। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4,500 है, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई हैं, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हम सबकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,500 दे रखी है। अब इस पे जो हमारा 20% का है, यानी कि 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि 1 हमारा डिस्काउंट हो गया और 5 हमारा क्या हो गया, उसका मार्कअप प्राइस हो गया, यानी कि 4 का 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 4 हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। ऐसे ही अब हमारा कितना है, बात हो रही है इसकी 10% पे, यानी कि 1/10 है, यानी कि सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ये तो करना आ ही गया होगा। और यहाँ भी जब अगली बार फिर है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 9/10, क्योंकि तीसरी बार भी हमारा क्या है, 10% दे रखा है। तो अब इसको हम काट लेंगे, हमारा 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से ये, और ये 5 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 5 नेम 45। अब इनकी गुणा कर लो, 9 9 81 निम्मा 729, यानी 729 की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, 4 से कराएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि हमारा जो उसका मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 2916 रुपये। यही उस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश मार्क्स हिज गुड्स 25% एबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 12.5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 875, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश ने अपने माल का जो लागत मूल्य है वो 25% अधिक अंक देता है, लेकिन नकद भुगतान के लिए उसे 12.5% छूट देता है। यदि वह 875 के लेख बेचता है तो उसकी लागत मूल्य हमें निकालनी है। तो अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब वो कह रहा है कि इस पर 12.5% है, 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8 होगी, और 25% की हमारी क्या होगी, 1/4 होगी। और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 875 रुपये दे रखी है। तो हमारा क्या है, 12.5%, क्या है, 12.5% दे रखा है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, 1/8 आएगी, बिल्कुल 1/8 आएगी। अब जो इनका जो एक हमारा क्या है, डिस्काउंट है, और 8 हमारी क्या है, मार्कअप प्राइस है। जो इन दोनों का एक हमारा डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट, अब मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी कि 7 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, कितनी है, 875 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। अब मार्क प्राइस निकालनी है तो हमारी मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, अगर हम 8 की बात करें, 8 की बात करें तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 1000 रुपये, उसकी क्या होगी, मार्कअप प्राइस हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं MRP। अब 1000 रुपये आ गई। अब बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस पे हमारा क्या है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 1/4 हो जाएगा 25% का मतलब, और 1 और 4 को जो ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है, जो हमने निकाली थी मार्क प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही मिल रहा है। तो 5 की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। जब 1 की 200 हो जाएगी तो 4 की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक तरीका तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मंजू सेल्स
an article to Anju at a profit of 25%. Anju sells it to Sonia at a gain of 10% and Sonia sells to Bobby at a profit of 5%. If Sonia sells it for 231, find the cost price at which Manju bought the article. क्वेश्चन में कह रहा है कि मंजू ने 25% के लाभ पर अंजू को लेख बेचा और अंजू ने 10% के लाभ पर सोनिया को बेचा और सोनिया ने 5% के लाभ पर बॉबी को बेचता। अगर सोनिया उसे 231 में बेचती है तो उसकी कीमत का पता लगाएं कि मंजू ने लेख कितने में खरीदा था। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। सबसे पहले हमें जितनी परसेंटेज दे रही है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होना चाहिए, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25% की सीधे सीधे हमारे पास निकल के आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी 10% की, जो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। और फिर लास्ट में 5%, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी निकल के वो हमारी क्या आ जाएगी, 1/20। अब जो सब पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 21/20 हो जाएगा। एक का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 11/10 हो जाएगा, क्योंकि एक का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी एक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। यानी कि 5 हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, 4 हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 21 है, 21 हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, तो 21 सेलिंग प्राइस है। 21 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 231 दे रखी है। अब 21 की वैल्यू 231 है, तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। जब 1 की 11 आ जाएगी तो हमारे पास 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 की 220 आ जाएगी। यानी कि अगर वह इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या आ गई, 220 आ गई, और सेलिंग प्राइस तो हमारे पास थी 231। अब जो कॉस्ट प्राइस है उसने ख़रीदा होगा, अब 231 में बेचा होगा। अब बात कर रहे हैं कि 10% वाले की, कि 10% के लाभ पर सोनिया को बेचती है, 10% के लाभ पर बेचती है, तो बिल्कुल यानी कि 11 की वैल्यू हमारे पे क्वेश्चन में क्या है, 11 की वैल्यू है हमारे पास 220, क्योंकि बेचने की वैल्यू हमारे पास 220 है, ये 220 आ गई। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। जब 1 की 20 आ जाएगी तो 10 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अब जो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 200 जो कॉस्ट प्राइस है हमारी, वो हमारी सेलिंग प्राइस के बराबर होगी, क्योंकि उसने इसमें बेचा है। यानी कि 5 की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। जब 5 की 200 हो जाएगी तो 4 की हमारे पास 160 हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, कि वही पूछ रहा है कि बताइए मंजू ने लेख खरीदा था, मंजू ने 25% के लाभ पर अंजू को एक लेख बेचा था, यानी कि 200 में बेचा उसने, 160 में खरीदा था। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा कि आर ट्रेड्समैन his goods at 25% above his cost price and allow purchaser a discount 25 upon 2% for cash. What profit percent does he makes? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना माल खरीदता है और खरीदकर नकदी के लिए 25/2% की छूट पे देता है, वह कितना परसेंट लाभ कमाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लागत मूल्य को हमें 100 मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ही सेलिंग प्राइस दे रखी है ना ही मार्क प्राइस दे रखी है। तो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम 100 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया। अब वो कह रहा है कि इस पर 25% का क्या हो रहा है, इस पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 125 हो गया।
अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है इस पे? डिस्काउंट मिल रहा है इस पे 12.5% का, 12.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो चीज़ हमारी कितने की पड़ेगी? ये 875 रुपये अपॉन 8। अब ये इतनी की पड़ गई। अब हमें क्या निकालना है? जो गेन परसेंटेज है। तो हमारा 100 और 875 अपॉन 8 का हम जो परसेंटेज निकालेंगे गेन, तो इसमें से डिफरेंस आएगा जो हमारा निकल के, वो आएगा 9 सही 3/8%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं, और बताएं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट 5% फॉर कैश पेमेंट, हाउ मच परसेंट एबव कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक व्यापारी नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है। 10% से अधिक का लाभ कमाने के लिए लागत मूल्य से ऊपर का कितना परसेंट होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो टोटल परसेंटेज दे रखी है कितनी, 10% दे रखी है टोटल, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूँ मैं। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो सीधे सीधे क्या होगा, हमारा मार्क्ड प्राइस होगा माइनस डिस्काउंट होगा माइनस मार्क्ड प्राइस, और हमारा मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100 होगा। बिल्कुल होगा। अब हम यहाँ से सीधे सीधे लगा लेंगे। जो प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और जो मार्क्ड प्राइस है हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया है, और जो डिस्काउंट दे रखा है वो हमारा कितना है, 5% का दे रखा है। तो यहाँ से 5x अपॉन 100 आ जाएगा। अब 100 आ गया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 19x अपॉन 20 बराबर में आ जाएगा 15। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा आ जाएगा 15 सही 15/19%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन बाय 2 हॉर्स फॉर 1350 रुपये, ही सेल्स वन so as to lose 6% and the other so as to gain 7.5%. On the whole he neither gain nor loss. What does each horse cost? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। एक आदमी 1350 रुपये के लिए 2 घोड़े खरीदता है और 6% खाने के लिए एक को बेचता है खोने के लिए, और अन्य को 7.5% पर गेन के लिए। तो कुल मिलाकर वह ना तो प्रॉफिट कमा पाता है ना ही लॉस में जाता है। तो बताइए प्रत्येक घोड़े की कीमत हमें बतानी है। तो इसमें घोड़े की कीमत निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा 6% और 7.5%, यानी कि गेन हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम अब गेन और लॉस हो रहा है और उस पर नाइदर लॉस ना ही गेन हो रहा है, यहाँ पे ना ही लॉस ना ही गेन हो रहा है, तो सबसे पहले जो बीच की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। बिल्कुल ज़ीरो आएगी, बिल्कुल ज़ीरो आएगी। अब वो कह रहा है कि हमारे बात किसकी हो रही है, हॉर्स की बात हो रही है। तो हॉर्स पे हमारा कितना हो रहा है, 1 को 6% का, यानी कि पहले को हमने क्या करा 6% का, और दूसरे पे क्या करा 7.5% का आ गया। यहाँ से तो ये तो ज़ीरो है, तो यानी कि सीधे सीधे हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। अब जो इनका जो रेशियो आएगा निकल के, तो रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो लगभग आ जाएगा 6, यानी कि 7.5 पहले का और 6% जो आ जाएगा। अगर रेशियो की बात करें तो हमारा आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। बिल्कुल 5/4 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें हॉर्स का मूल्य निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी।
तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमारे टोटल वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, 1350 है। बिल्कुल 1350 है। अब 1350 में निकालने इसकी पहले वाले के तो 5 से गुणा कराएंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है इन दोनों को हम रेशियो को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा पहले का निकल आएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। अब 9 से काट लो, 9 से हमारा कितना है, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 बचे कितने, 4 बचे, 9 पंजे 45, यानी कि 15 पना 75, यानी कि 750 रुपये आ गई तुम्हारी पहले हॉर्स की आ गई। अब बात करेंगे सेकंड वाले हॉर्स की। तो अगर हम सेकंड वाले हॉर्स की बात करेंगे तो 1350 से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात किसकी कर रहे हैं, अभी हमने 5 वाले की बात करी थी, अब हम बात करेंगे किसकी, 4 वाले की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड हॉर्स में हमारा कितना हो रहा है, रेशियो नीचे 4 आ रहा है और नीचे तो वही आएगा। तो इनका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 600। तो हमें दोनों हॉर्स की कॉस्ट प्राइस पता लग गई, एक की 600 है और दूसरे की 750 है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अ मार्क प्राइस ऑफ अ रेशियो इज 480। द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउ फाइंड हिज गेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारा मार्क प्राइस 480 रुपये है तो शॉपकीपर अलाउ करता है डिस्काउंट, मतलब उस पर छूट करता है 10% की, तब उसे कितना 8% का फ़ायदा होता है। तो हमें बताना अगर डिस्काउंट उस पर बिल्कुल ना करें तो उस पर कितने परसेंट का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू 10% की हमारे पास कितनी आ जाएगी, हम निकाल लेंगे। 10% की हमारे पास आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। अब 1/10 आ जाएगी। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 480। 10 हमारी क्या है, मार्क जो प्राइस है, 10 मार्क्ड प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट है। तो 10 की वैल्यू ये हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 48 निकल के आ जाएगी। अब ये तो हमारी 48 निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आएगा, 9। तो अगर हम यहाँ से 9 की वैल्यू निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 36 और 7 432, यानी कि 9 की वैल्यू 432। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 432 रुपये आ गई सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब 8% की, अगर हमारा 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 हमारे पास, यानी कि 8/100 हो जाएगी। अब फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 2/25 आ जाएगी। अब 2/25 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आई है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कब होगी, जब 25 और 2 को ऐड कर लेंगे, यानी कि 27 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 432 है। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 432/27 आ जाएगी। हमको ये तो पता चल गया। अब इसको हम काट लेंगे, 9 तियाँ 27 और 9 चौके 36, बच्चे हमारे पास कितना 4 और 3 7, 9 अट्ठे 72। अब 3 से और कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। 1 की 16 वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है, 25 की निकालनी है, क्योंकि 25 हमारी इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 25 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400, यानी कि 400 कॉस्ट प्राइस है। अब 400 कॉस्ट प्राइस तो निकल के आ गई क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत थी। अब जो हमें 480 दे रखा है मार्क्ड प्राइस, अब हमें वो करा कि हमें ना ही हमें डिस्काउंट देना ही नहीं है, यानी कि 480 हमारी यही हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब 480 सेलिंग प्राइस है, हमारे पास कितना है, 400 कॉस्ट प्राइस है। तो 480 में से 400 माइनस कर देंगे। अब निकालना किसका है, कॉस्ट प्राइस पे, इसकी परसेंटेज निकालनी, ये हमारा 100 हो गया। हमारा सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा 80, यानी कि सीधी सीधे हमारा 8/40 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। जीरो से हमारा ज़ीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, हमारा 2 चौके 8, सीधे सीधे हमारा क्या आ गया, 20% का प्रॉफिट होगा अगर इस पर हम
डिस्काउंट नहीं देते हैं तो सीधे 20% का प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीलर बॉट अ हॉर्स एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ही सोल्ड इट एट अ 40% इंक्रीज ऑन द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट डिड ही गेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉर्स को ओरिजिनल कीमत पर 20% की छूट पर एक घोड़ा खरीदा जाता है। उन्होंने उसे 40% की वृद्धि पर बेचना चाहा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी हमारा इसमें हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। 100 मान लिया। अब 20% का क्या हो रहा है, इस पर डिस्काउंट दिया तो सीधे सीधे हमारा 80 आ जाएगा यहाँ से निकल के। अब 80 आ गया है। अब वो कह रहा है ओरिजिनल प्राइस पे 40% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि 100 ओरिजिनल प्राइस है, यानी कितना हो गया, 140 हो गया। अब 140 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें निकालना, क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बिल्कुल। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो हमारा बढ़ किस पे रहा है, 80 पे बढ़ रहा है, यानी 60/80 हो जाएगा सीधे सीधे। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 60/80 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, यानी सीधे सीधे हमारा क्या, 75% का हमारा यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले देख लें कि पूछ रहा है क्या, कितने परसेंट का लाभ होगा। हाँ, सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 75% का लाभ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जब, कि आप लोगों को समझ। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर सेल एट 275 रुपये, द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क्ड प्राइस, इज नेट प्रॉफिट इज 4.5%, what did the shopkeeper pay for the article। क्वेश्चन कह रहा है कि 275 रुपये क्या है, आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस है। अब डिस्काउंट कितना दिया गया है, 5% का डिस्काउंट दिया गया है। कितने पे दिया गया, मार्क्ड प्राइस पे दिया गया। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 4.5% का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5% की हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब डिस्काउंट हो रहा है 1 का, तो सीधे सीधे हमारा जो आर्टिकल का मार्क्ड है वो फॉर सेल के लिए है, कितना है, 275 रुपये दे रखा है। ठीक है। तो 275 रुपये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दे रखा है कि 20 की वैल्यू हमारे पास 275 है। तो यही आ जाएगा हमारा। तो 5% का हमारा क्या आ जाएगा, 1/20। 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200। अच्छा की an article is marked for sale at 275 rupees, the shopkeeper allow a discount of 5% on the marked price, his net profit is 4.5%, what did the shopkeeper pay for the article। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस है उसको 275 रुपये माना गया है, और उसको सेलिंग प्राइस भी वही है। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया है उस पर कितना, 5% का, और मार्केट प्राइस पे, और जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 4.5% का नेट प्रॉफिट है। तो दुकानदार बताइए कि कितना उसने भुगतान किया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, अगर इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा होता है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डिस्काउंट है और मार्क्ड प्राइस वाला फॉर्मूला रहेगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, ये हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से जेड की नेट प्रॉफिट में कितने दे रखा है, 4.5% दे रखा है, और जो मार्क्ड प्राइस है वो हमने एक्स मान ली है, डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है, 5 का। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5x/100 आ जाएगा। बिल्कुल।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा ये 4.5 रहेगा ही रहेगा, ये 4.5 रहेगा। और ये 5 अगर इधर को लाएंगे तो हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 20x माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 से हमने इसको काट दिया था। तो अब ये 5 4 9 यानी कि 9.5 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19x बटा 20 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारी यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी, 10% आएगी, क्योंकि 19 पंजे 95 हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो जो यहाँ से x आएगा, जो x की जो परसेंटेज आएगी वो हमारी क्या आएगी, 10% आएगी। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने की उसने कितना भुगतान किया, यानी 275 रुपये तो उसने क्या करा, भुगतान किया, मतलब 275 रुपये उसने क्या करा, मार्क्ड प्राइस था उसका, उसी पे हमारा डिस्काउंट था, वो हमने सब निकाल के ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इसमें, 275 तो ये रहा। अब 100 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस मान रखा था, मतलब 10% का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 बटा 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लोग नए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।